गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी सफर टू वॉरियर सीरीज में। मैं आपकी होस्ट कविता आपका स्वागत करती हूं और हमारे साथ आज हैं जुड़े मिस्टर राजेंद्र जोधपुरिया, द एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो सर, वेलकम है आपका हमारी सफर टू वॉरियर सीरीज में। धन्यवाद कविता जी। थैंक यू सर। और व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने अपनी मानसिक समस्या को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए ठीक कर लिया है। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं अपने शो में। सर, आपका वेलकम है हमारे सफर टू वॉरियर सीरीज में। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी फोबिया की प्रॉब्लम को आप ही अपनी विल पावर से और हमारे साथ से अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल लिया है। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। और सर, राजेंद्र सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इनसे एक्सपीरियंसेस पूछिए, इनके कैसे रहे ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। जी, सभी यूट्यूबर व्यूअर सब्सक्राइबर को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि फोबिया का इलाज बिना दवाई 100% संभव है। संभव कैसे है? संभव है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग टेक्निक के द्वारा। ऐसा ही एग्जाम्पल आज आपके सामने है। जिनको डर लगता था अपने बॉस से, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनको डर लगता है किसी इंसान से। फोबिया 420 प्रकार का होता है। उसमें एक प्रकार फोबिया का ये भी होता है कि किसी पर्सन से हमें डर लगने लग जाता है। जब उस पर्सन के हम समीप जाते हैं, एंजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है और पसीना आने लग जाता है, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है और हम कंफर्टेबल फील करते नहीं है। जब वो पर्सन हमारे आसपास होता है या उसका आभास आसपास होता है, तब हम पूरी तरह से काम में मन लगा नहीं पाते हैं। तो इसी तरह का एक उदाहरण हमारे सामने है और उन्होंने इस डर के ऊपर बखूबी काबू पा लिया काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के द्वारा। चलिए आज उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं के अनुभव। उनको 2 साल से समस्या थी और दवाइयां भी उन्होंने खा करके देख ली। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप ये बताइए कि आपको क्या-क्या लक्षण थे फोबिया के? जी। सर, मुझे बहुत डर लगता था अपने बॉस से और मैं पसीना आ जाता था, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। तो मैंने फोर्टिज का ट्रीटमेंट किया। 2 साल से फोर्टिज का ट्रीटमेंट चल रहा था। जी। तो मुझे यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा। उसके बाद मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया। तो 2 काउंसलिंग के बाद ही मेरा फोबिया ठीक हो गया और मैं ट्रीटमेंट महसूस करने लगा। जी, 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 जी। तो आपने दवाइयाँ खाई, उसका क्या रिजल्ट रहा? दवाई खाई, उसका रिजल्ट दवाई जब तक दवाई खाता रहा जब तक ठीक रहा। दवाई छोड़ते ही दिक्कत होने शुरू हो जाती थी। जी। जी, तो आपको ये मैंने आपकी काउंसलिंग क्लास की थी। जी। काउंसलिंग क्लास 2 क्लास करने के बाद मुझे बिल्कुल फोबिया ठीक हो गया। मैं जी। अपने बॉस से डरना बंद कर दिया। जी, तो अब जब बॉस आपका सामने आता है तो आप कैसा फील करते हो? मैं फ्री फील करता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है अब। जी, तो आपको क्या ऐसा सीखने को मिला काउंसलिंग और थेरेपी में कि आपके बॉस का फोबिया चंद काउंसलिंग सेशन में ही दूर हो गया? मुझे कविता मैम ने रिलैक्स वीडियो सिखाया और क्या सिखाया था उन्होंने मुझे? रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन वीडियो सिखाया और बहुत से फोबिया की थेरेपी, बहुत से न डरने की थेरेपी सिखाई। जिसके बाद मैंने उसको किया और उसके बाद मैं 2 क्लास में ही ठीक हो गया। जी, जी, जी। तो आप उन सभी व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको किसी पर्सन से रिलेटेड डर है मन में या उनको भी बॉस से रिलेटेड फोबिया है? जी। मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा कि एक बार जो बहुत दिनों तक दवाई खा चुके हो, वो एक बार डॉक्टर राजेंद्र जोधपुरिया की काउंसलिंग क्लास करें और जी। अपना जीवन ठीक करें, जी। अपनी बीमारी ठीक करें। जी। जी, तो आप स्पेसिफिक कुछ बातों के बारे में बताना चाहेंगे कि आपको कौन-सी बात अच्छी लगी, जिससे आपके मन में इतना पुराना जो डर बैठा हुआ था वो निकल गया? जो टेक्निक्स आपने कैथारसिस टेक्निक की, उसके विषय में थोड़ा बताइए सभी को।
मुझे जो आपने टेक्निक बताई, थेरेपी बताई, मैंने वो थेरेपी 7 दिनों तक की और उसके बाद मेरा फोबिया खत्म हो गया। जी जी, व्यूअर को मैं बता देना चाहूँगा कि इनको जो टेक्निक बताई गई थी वो कैथारसिस टेक्निक थी, कि अगर हमें किसी पर्सन से रिलेटेड डर है तो उसके डर को हमें लिखना होता है और उस डर को लिखने के बाद उसकी एक इमेज बनानी होती है और उसकी इमेज बनाने के बाद कैथारसिस टेक्निक के द्वारा जो हमारे अचेतन मन में जो डर है, गुस्सा है, नफ़रत है, वो उसके ऊपर सारा उड़ेल देना होता है और साथ ही साथ जो मन में विचार दबे हुए थे, जो सप्रेस किया हुआ था, वो सारा का सारा बाहर निकालना होता है। तो ये सभी कुछ क्रिया की जाती है एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट के सानिध्य से या उसी की देख-रेख में। तो मैंने यही क्रिया उनको करने के लिए बताया था और खुद इनको करवा कर के दिखाई थी। मतलब जैसे ही इनके मन में जो फ़ियर एंग्ज़ायटी का लेवल बढ़ा, तो इसको कैसे उसके ऊपर आरोपित करना है, कैसे जो मन के अंदर इतना एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, उसे विखंडित करना है, ये सारे मैं निर्देश ऑनलाइन देता रहा और ये करते रहे। और 1 हफ्ता लगातार करने के बाद अचेतन मन से वो सारा का सारा डर इनका गायब हो गया। धन्यवाद आपका, आपने अपने थैंक अनुभव सभी व्यूअर के साथ साझे किए। अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। बस जी, ये कहना चाहता हूँ कि दवाई में पैसा बर्बाद न करें और एक बार राजेंद्र जी से क्लास लें। जी। तो कविता जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप हमारे इस शो में आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किए। आपकी ये बातें उनको बहुत मोटिवेट कर जाएँगी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच सर।